हे हेलो एवरीवन, दिस इज हैप्पी। और आज की मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है नोबडी स्लिप्स इन द वुड्स टुनाइट, जो कि एक पॉलिश मूवी है। तो कहानी की शुरुआत पोलैंड के एक घने जंगल को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर अपन एक पोस्टमैन को देख पाते हैं जो उसी जंगल के एक घर में कोई लेटर पोस्ट करने के लिए आया होता है। वो घर का दरवाजा नॉक करता है पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वहीं पर हम उस घर के अंदर एक औरत को देखते हैं जो खून से लथपथ कपड़े को धो रही थी। वो नॉक की आवाज नहीं सुन पाती। अब थोड़ी देर बाद वो पोस्टमैन वापस जाने लगता है, पर तभी उसे घर के बेसमेंट से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। गुर्राने की आवाज बोले तो वो किसी जायंट की आवाज होती है। वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और अंदर देखने की कोशिश करता है, पर तभी वो जायंट उसे अंदर खींच लेता है। अब इस इंसिडेंट के 30 साल बाद हमें एक बस दिखाई जाती है जो इसी जंगल के अंदर जा रही है। इस बस के अंदर के लोग कुछ दिनों के लिए एड्रेलिन नाम के कैंप के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं। इस ट्रिप का मेन मोटिव है नौजवानों को स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और बाकी के टेक्नोलॉजी से दूर रखना कुछ दिनों के लिए, ताकि वो ऑफलाइन की जिंदगी जी सके और खुद को रीडिस्कवर करके कोई नई स्किल्स सीख सके। इन सब से उनके गैजेट्स ले लिए जाते हैं और सभी लोगों में 5-5 मेंबर्स करके ग्रुप्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ग्रुप की कहानी दिखाई गई है जिसके मेंबर्स हैं यूलेक, ये एक गेमर है जो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम्स करता है। जोशिया, इसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। डैनियल, ये एक छोटा मोटा एथलीट है। एनिएला, जो कि एक ब्लोंड लड़की है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और बार्तेक, और इन सब के अलावा ईजा, जो कि इस ग्रुप की गाइड है। आज की रात ये लोग रेस्ट करते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं हमें वो घर दिखाया जाता है जिसमें वो जायंट है। वो औरत जो उस घर में रहती है एक जानवर की लाश को बेसमेंट में डाल रही होती है ताकि वो जायंट उसे खा सके, पर गलती से वो खुद गिर जाती है और वो जायंट इसे ही मारकर खा जाता है। अब क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा खुला रह गया, वो जायंट सालों बाद आजाद हो जाता है। अब अगली सुबह इसी जंगल के चर्च के पादरी सभी ग्रुप्स के सेफ ट्रिप के लिए प्रे करते हैं और अब ये लोग जंगल की तरफ ट्रिप पर निकल जाते हैं। ये लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे थे और बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में बार्तेक और डैनियल के बीच झगड़ा हो जाता है और डैनियल बार्तेक को धक्का दे देता है। हालांकि इनके बीच सुलह हो जाती है और सब आगे चलने लगते हैं। वहीं यूलेक साइड में टॉयलेट करने के लिए जाता है और यहाँ पर उसे एक जानवर की आधी खाई हुई लाश मिलती है। वो काफी डर जाता है और वो पहले से ही काफी डरपोक है। जब ईजा इस लाश को चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि ये काम ना ही किसी जंगली जानवर का है और ना ही किसी शिकारी का है, पर वो समझ नहीं पाते कि इस जानवर को ऐसे कौन खा सकता है। ये सब आगे बढ़ते हैं और शाम होने तक एक बढ़िया जगह ढूंढकर अपना टेंट वगैरह लगा लेते हैं। अब देर रात जब सब सो चुके थे, डैनियल चुपचाप अपने टेंट से निकलता है और लेक के साइड में जाकर सिगरेट पीने लगता है, जो वो सबसे छुपा कर लाया था। कुछ ही देर में वहाँ एनिएला भी आती है और वो भी वहाँ पर बैठकर सिगरेट पीने लगती है। ये दोनों खूब बातें करते हैं और बातों ही बातों में एनिएला डैनियल से उसके लव लाइफ के बारे में पूछती है। वो कहता है कि उसकी लाइफ में अभी तक कोई भी नहीं है और वो अभी तक वर्जिन है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर एनिएला वापस अपने टेंट में जाकर सो जाती है। एनिएला के जाने के बाद डैनियल वहीं लेक साइड में ही एक स्लीपिंग बैग में घुसता है और अपने फोन में सोशल मीडिया चलाने लगता है। इस फोन को उसने सबसे छुपाकर इस ट्रिप पर लाया होता है। यहाँ पर हम उस जायंट की एक झलक देख पाते हैं। वो चुपके से पीछे से आता है और डैनियल को मारकर उसकी बॉडी अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब सबकी नींद खुलती है, वो डैनियल को ढूंढने लगते हैं। एनिएला बताती है कि लास्ट टाइम वो डैनियल के साथ लेक के पास बैठी थी। वहां जाने पर जोशिया को एक पैर पे खून के निशान मिलते हैं। अब ईजा, यूलेक और जोशिया डैनियल को ढूंढने जंगल के अंदर जाते हैं। वहीं एनिएला और बार्तेक वहीं पर बैठकर डैनियल का इंतजार करते हैं। अब काफी देर तक ढूंढने के बाद ये तीन एक घर तक पहुंचते हैं और ये घर उसी जायंट का होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहां पर पोस्टमैन एक लेटर को पोस्ट करने के लिए आया हुआ था। पर इन्हें तो जायंट के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता। ये तीन डैनियल को ढूंढते हुए घर के अंदर घुसते हैं, पर यहाँ इस घर में कोई भी नहीं होता। ये घर काफी घिनौना और डरावना होता है। ढूंढते ढूंढते ये लोग बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। ईजा और जोशिया बेसमेंट के अंदर जाते हैं। यहाँ कई सारे जानवरों और आदमियों के लाश थे। इन्हीं में से एक लाश डैनियल का भी होता है। उस जायंट ने डैनियल के आधे शरीर को खा लिया था। ये सब देखकर जोशिया काफी डर जाती है, पर तभी वो जायंट घर वापस आ जाता है। ये तीनों उसी बेसमेंट में छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जायंट बेसमेंट में आने लगता है। ईजा को उस बेसमेंट से निकलने का दूसरा रास्ता मिल चुका था। वो यूलेक और जोशिया को बाहर भेज देती है, पर जब वो खुद बाहर निकलने लगती है उसकी नजर डैनियल के उस फोन पर पड़ती है। वो उस फोन को लेने के लिए चली जाती है, पर इतने में वो जायंट उसके पास आ जाता है और उसके गर्दन को उखाड़ कर बाहर फेंक देता है। यूलेक और जोशिया वहां से भागते हैं। यूलेक काफी डर चुका था। जोशिया यूलेक से कहती है कि उन्हें वापस उस घर में जाकर डैनियल का वो फोन लेना होगा ताकि वो मदद बुला सके। अब क्योंकि यूलेक एक बहुत ही बड़ा डरपोक इंसान है, वो वहां जाने से इनकार कर देता है। इसीलिए ये दोनों मदद की तलाश में आगे बढ़ते हैं। ये दोनों अब इस जंगल में खो चुके थे। वहीं एनिएला और बार्तेक उस लेक के साइड में बैठे इन तीनों का इंतजार कर रहे थे और बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में अचानक वो जायंट पीछे से आकर एनिएला के मुंह में एक रॉड घुसा देता है और यहाँ हमारी परम सुंदरी ब्लोंड महिला का स्वाहा हो जाता है और बार्तेक उस जायंट से बचकर भाग जाता है। भागते भागते बार्तेक चर्च तक पहुंचता है और यहाँ के पादरी
पादरी को उस जायंट के बारे में बताता है। ये वही पादरी हैं जिन्होंने इन सब की ट्रिप शुरू होने से पहले प्रे किए थे। वो बताते हैं कि उनके फ़ोन में अभी नेटवर्क नहीं है और लैंडलाइन भी कट हो चुका है, इसीलिए वो अभी उसकी मदद नहीं कर सकते। पर तभी उनका लैंडलाइन बजता है। वो किसी चीज़ से बार्तिक के सिर पर ज़ोर से मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। जब बार्तिक होश में आता है तो उसके मुंह में बीडीएसएम वाला पट्टा होता है और वो एक चेयर से बंधा होता है। दरअसल बार्तिक गे होता है और पादरी को ये बात पता होती है, इसलिए वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं है, ये झूठ भी उन्होंने इसीलिए बोला था। पर जब तक वो उसके साथ कुछ करते, उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है। जब वो बाहर चेक करने के लिए जाते हैं तो वो जायंट अचानक से उनके सामने आ जाता है और उनके पूरे शरीर को एक मशीन में डालकर उनका जूस बना देता है। अब वो जायंट चर्च के अंदर जाता है। हालांकि बार्तिक एक अलमारी में छुप चुका था, पर वो जायंट इंसानों को सूंघ सकता था। वो बार्तिक को ढूंढ लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। अब ऑफ कोर्स यार, अगर ढूंढ लिया है तो खाइए न जाएगा। इधर यूलेक और जोशिया मदद की तलाश में एक झोपड़ी तक पहुंचते हैं जो कि एक बूढ़े आदमी का था। जोशिया उस आदमी से फोन मांगती है पर उसके पास फोन नहीं होता। वो आदमी इन दोनों को गन दिखाकर बैठाता है और सब कुछ सच सच बताने को कहता है। ये दोनों उस आदमी को सब कुछ सच सच बताते हैं कि उनके साथ अभी तक क्या क्या हुआ है। और यहाँ वो आदमी इन्हें उन जायंट्स की कहानी बताता है। वेल, यहाँ मैंने उन जायंट्स की कहानी इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ बस एक जायंट नहीं है बल्कि दो दो जायंट्स हैं और ये दोनों भाई हैं। तो इन जायंट्स की कहानी कुछ इस तरह से है कि काफी सालों पहले इसी जंगल में एक छोटी, गरीब और हैप्पी फैमिली रहती थी, जिसमें एक औरत और उसके दो जुड़वा बच्चे थे। ये तीनों काफी खुशी से जीते थे। पर एक दिन जब दोपहर का टाइम था और दोनों बच्चे कुत्ते के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक आसमान से एक पत्थर गिरता है। ये दोनों उस पत्थर को बिना अपनी माँ को बताए अपने कमरे में रख लेते हैं। अब रात को जब उनकी माँ उन्हें एक डायन की कहानी सुनाती है जो रोज रात को नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट करके एक पॉलिश गाना गाती थी और उन्हें सुलाकर चली जाती है, तब अचानक से उस पत्थर से कोई काली चीज निकलकर इन दोनों भाइयों के शरीर पर चिपक जाती है और ये दोनों खूंखार बन जाते हैं। अगली सुबह जब उस औरत की नींद खुलती है और वो अपने बच्चों को ढूंढती है तो वो उन्हें बेसमेंट में पाती है जहां वो दोनों उनके कुत्ते को खा रहे थे और अब वो दोनों एक जायंट बन चुके थे। वो औरत उन्हें वहीं पर बंद कर देती है और पूरी दुनिया से छुपाकर पालने लगती है। ये वही औरत है जो गलती से बेसमेंट में गिर गई और उन जायंट्स ने उन्हें खा लिया। वेल, ये बूढ़ा आदमी यूलेक और जोशिया से कहता है कि अगर इन्हें सरवाइव करना है तो वो वहां पर रह सकते हैं, पर जोशिया को जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना था। इसीलिए वो यूलेक को लेकर वापस उस जायंट के घर जाती है डैनियल का फोन लेने के लिए, पर अभी वो जायंट बेसमेंट में ही होता है। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। यूलेक जाकर घर का दरवाजा पीटने लगता है ताकि वो जायंट डिस्ट्रैक्ट होकर बेसमेंट से निकल जाए। यार, ये बंदा कितना भी डरपोक क्यों ना हो, पर इसमें कहीं ना कहीं हिम्मत तो थी। वो जायंट बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और इसी के साथ जोशिया उस बेसमेंट में घुस जाती है और डैनियल का फोन लेकर वापस आने लगती है। तभी वो जायंट वहां पर आ जाता है और उसे मारने लगता है, पर पीछे से यूलेक भी आ जाता है और उस जायंट के पेट में एक चाकू घुसा देता है। वेल, इस छोटे चाकू से उसे होता तो कुछ नहीं, पर इस वजह से वो जायंट बहुत गुस्सा हो चुका था। वो जोशिया को फेंकता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और यूलेक के शरीर में वही चाकू घुसाकर उसे अधमरा करके छोड़ देता है। कुछ देर के बाद जोशिया की आंखें खुलती है। उसे जंजीर से बांध दिया था और उसके सामने यूलेक था जो तड़प रहा था। जोशिया डैनियल के फोन को ऑन करती है और किसी को फोन करने लगती है, पर तभी वो फोन ऑफ हो जाता है। ये दोनों अब बुरी तरह से फंस चुके थे। यूलेक जोशिया से कहता है कि अब वो दर्द नहीं सह सकता, इसलिए वो उसे मार दे। हालांकि जोशिया उसे नहीं मारना चाहती, पर उसे यूलेक को मारना ही पड़ता है। वहीं हम उन दोनों जायंट्स को देखते हैं। वो जायंट जिसे यूलेक ने चाकू मारी थी वो अपने जख्म पर दवाई लगाकर सो जाता है और वो दूसरा जायंट फिर से किसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाता है। इधर जोशिया उस चाकू की मदद से उस जंजीर को खोलने में कामयाब हो जाती है और वहां से बाहर भागने लगती है, पर तभी वो वापस मुड़ती है और वहां से एक हथियार लेकर ऊपर जाती है जहां वो जायंट सो रहा है और बार बार वो हथियार उसके पेट में घुसाकर उसे वहीं पर मार देती है और फिर वहां से भाग जाती है। वहीं हमें उस झोपड़ी वाले बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। वो आराम से बैठा था, तभी उसे उसके दरवाजे पर किसी के होने की आशंका होती है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है कि वो बूढ़ा आदमी अपनी शॉटगन से उस आदमी को शूट कर देता है। दोस्तों, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि बार्तिक था। जी हाँ, किसी तरह से वो चर्च से बचकर निकल तो गया था, पर अब जब मौत सर पे है तो मरना तो पड़ेगा बाबा। इधर भागते भागते जोशिया मेन रोड पर पहुंचती है। यहाँ उसे एक पुलिस वाला दिखता है। उस पुलिस वाले को देखकर जोशिया काफी खुश होती है और उसे पकड़कर रोने लगती है। अब वो पुलिस वाला जोशिया को लेकर वहां से निकल जाता है, पर रास्ते में इनकी गाड़ी के नीचे कोई चीज आ जाती है। वो पुलिस वाला जोशिया को गाड़ी में छोड़कर उस आदमी को देखने चला जाता है, पर ये उसी जायंट का दूसरा भाई होता है। ये जायंट उस पुलिस वाले को बीचों बीच फाड़ देता है और जोशिया को मारने के लिए उसके गाड़ी पर चढ़ जाता है। जोशिया गाड़ी स्टार्ट करती है, पर वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो जायंट गाड़ी के छप्पर को फाड़ने लगता है, पर तभी लकीली वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और जोशिया उसे नीचे गिरा देती है। पर यहाँ भी वो भागती नहीं, बल्कि वो उसी गाड़ी से उस जायंट को कुचलकर उसे मार देती है और फिर उस जंगल से निकल जाती है। येप, अ वेरी गुड एंडिंग। बट रुको रुको रुको, एंडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। एंडिंग में हम दो आदमी को देख पाते हैं जो शराब के नशे में धुत थे और उसी मेन रोड पर चल रहे थे। चलते चलते ये दोनों उस जायंट की लाश के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वो जायंट अभी जिंदा है और वही
वही नहीं बल्कि उसका दूसरा जायंट भाई भी जिंदा है। दरअसल ये दोनों जायंट भाई कभी मर नहीं सकते, जिसका मतलब है कि पोलैंड के इस जंगल में मौत का तांडव इसी तरह से जारी रहेगा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista।